हरे कृष्ण। प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिक। न्यपतत यानी त्याग दिया। क्या? पांच तत्व भौतिक तत्व से बना, भौतिक तत्वों से बना शरीर। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो यहाँ प्रभुपाद भावार्थ में बहुत मतलब उत्तम चीज समझा रहे, हमको ज्ञान बहुत अच्छा दे रहे हैं कि व्यक्ति जब शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो 3 दिव्य गुण उसमें आ जाते हैं। तो कौन से गुण हैं? सबसे पहले है शाश्वतता, वो शाश्वत बन जाता है, फिर उसका मृत्यु नहीं होता है। दूसरा है भौतिक गुणों से मुक्ति, और तीसरा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक गुणों, अभी जो हम परेशान हो रहे हैं इस जगत में, ये 3 गुणों की वजह से हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई पाप करें या हम लोग कुछ भी ऐसा कार्य करें, इंद्रिय तृप्ति का कार्य करें, पर नहीं, ये प्रकृति के 3 गुण हमसे ये करवाते हैं। सोचिए, जबरदस्ती थी। हम नहीं चाहते कि हम शराब पिए, हम नहीं चाहते कि हम ये करें, लेकिन ऐसे तमोगुणी व्यक्ति से हमारा संपर्क रहता है तो हम भी ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ये कितनी अच्छी, हम लोग ऐसा चाहते कि ये सब नहीं होना चाहिए, हम पूरा दिन भगवान की सेवा करें, लेकिन 3 गुणों की वजह से हम लोग पूर्ण रूप से भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान गुण से युक्त होता है। तो ये प्रधान गुण है शाश्वतता। हम सब चाहते हैं हम लंबे समय तक जिए, हम कभी मरे नहीं, लेकिन हमको मरना पड़ता है। लेकिन दिव्य शरीर मिलता है तो इसका ये सबसे पहला गुण क्या है? शाश्वतता, वो कभी नहीं मरते। और फिर प्रकृति के 3 गुणों से मुक्ति, हमारे पास 3 शुद्ध सत्व गुण में वसुदेव अवस्था। ये अवस्था में वास्तव में भगवान, जब भगवान प्रकट हुए तो कहाँ? देवकी के गर्भ में प्रकट हुए ना। लेकिन देवकी के गर्भ में कैसे किए? वसुदेव के मन से। वसुदेव का मन शुद्ध मन था, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त था, वो वसुदेव अवस्था, और वहां भगवान प्रकट होते। तो जब हमारे 3 गुणों से मुक्त हो जाएंगे, 3 गुणों से मुक्त होने यानी शुद्ध सत्व, और शुद्ध सत्व को बोलते हैं वसुदेव अवस्था। तो ये प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होना बहुत बड़ी बात है। और तीसरा बात, सकाम कर्म। हम अभी कर्म फल की श्रृंखला में बंधे हैं। हम करोड़ों जन्मों पहले के कर्म अभी हमें परेशान करे, उसका फल। और हमारे शरीर में से, मतलब हमारे भाग्य में से ये कर्म फल भुगत नहीं निकल जाए तो उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। सकाम कर्म से हमको कभी कभी हमको लाभ हो जाता है, अच्छा नौकरी मिल जाता है, अच्छा धन आ जाता है, अच्छी पत्नी मिल जाती है, तो ये सकाम कर्म के फल का परिणाम है। लेकिन कभी कभी हमारा पैसा कोई ले जाता है ना, और टेंशन में आ जाता, ये सब, कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये हमारे सकाम कर्मों के मतलब अच्छे और बुरे कर्मों का फल। लेकिन सब फल निकल जाएगा, कोई फिर आगे कर्म फल, हम भगवान जो इच्छा करेंगे वही हमारा होगा। कितनी उत्तम अवस्था है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है तो ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्त को अगर सेवा करने की रुचि हो जाती है तो ऐसे ही उनका दिव्य गुण उसमें आने शुरू हो जाते हैं। आप सब अपना चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही भगवान की सेवा में, हमारा काम क्रोध लोभ हमारी इच्छा है धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये अभिभूत शुरू हो जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा। भक्ति वासुदेवे भक्ति प्रयोजिता जनति आसु वैराग्य। उनसे भगवान वासुदेव की भक्ति करने से तुरंत ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाएंगे। और हमें ज्ञान होता है, वैराग्य, हम डिटेचमेंट। तो जितना हमारा वैराग्य होता है ना, जितनी हमको भोगतने की आसक्ति होगी,
हाँ, उतना हमारा ये जो शांति, मतलब यहाँ कहा है कि दिव्य गुण वो कम प्रकट होंगे। इसलिए हमारा डिटेचमेंट नहीं होगा, हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमारा अटैचमेंट, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा अटैचमेंट, आसक्ति। लेकिन आसक्ति जनयति आसु वैराग्य, तुरंत वैराग्य हो जाएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। भगवान वासुदेव कृष्ण में अगर हम भक्ति योग का ये करेंगे तो हम भक्ति करेंगे भगवान की, तो तुरंत हमारे में ज्ञान और वैराग्य आएगा। ज्ञान और वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान यानी क्या? कृष्ण भगवान है, यही ज्ञान। ये ऐसा इस भौतिक जगत का ज्ञान नहीं, तो ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा, शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि हम मरने के बाद ही हमारे ऊपर ये कर्म फल से हम मुक्त हो जाएंगे, नहीं। अगर हम भगवान की सेवा करते रहेंगे तो हमारा शरीर दिव्य हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके, इसी शरीर से। इसका मतलब है हम भी कर सकते हैं। ध्रुव महाराज ने, प्रहलाद महाराज, उन्होंने हमें, ये महाजन है, महाजन प्रहलाद महाराज महाजन है, उन्होंने हमें रास्ता बताया है। महाजनो येन गता सपंथा, कि जैसे प्रहलाद महाराज इसी शरीर में दिव्य थे, दिव्य शरीर था उनका। हालांकि दिखता है कि भौतिक शरीर का, भौतिक तत्व का बना हुआ, लेकिन वो पूर्ण रूप से, जो लोहे का प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब लोहा का सलिया होता है वो लोहा दिखता है, लेकिन जब वो अग्नि में गिरता है पूरा लाल हो जाता है, अग्नि बन जाता है। इसी प्रकार अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा शरीर ये भौतिक नहीं रहेगा, दिव्य शरीर रहेगा। क्योंकि हम भगवान की सेवा दिव्य शरीर से ही कर सकते हैं, भगवान की सेवा ऐसे नहीं कर सकते। तो हमारा जितना इंद्रिय जागृत होगी, हमारी दिव्य इंद्रिय हमारे पास है, हमारी जितनी दिव्य इंद्रिय जागृत होगी, दिव्य इंद्रिय जागृत होना यानी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भगवान की करना, तो हमारी जीवा कब दिव्य है? हम गाली बोलेंगे तो दिव्य रहेगी जीवा? नहीं। हाँ, हम इधर उधर की बात करेंगे तो दिव्य नहीं है। लेकिन हम जैसे कृष्ण नाम बोलेंगे हमारी जीवा लाल हो जाएगी। लाल मतलब लोहे का अग्नि बन जाएगी, है ना। इसी तो जब हम हमेशा हरे कृष्ण बोलते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भगवान के भक्तों के साथ भगवान की लीला कथा महिमा करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, तो हमारी जीवा कौन बोलते कि भौतिक रहेगी? नहीं। स्पष्ट बात प्रभुपाद कहते हैं, अगर आपको सेवा करनी है, माया की सेवा है भगवान की सेवा, तो हम भगवान की सेवा जब जितना भी करेंगे माया की सेवा नहीं होगी। तो हम भगवान का नाम लेते हैं जीवा से, तो ये दिव्य हो गया, ये इंद्रिय दिव्य हो गई। तो हम जितना भगवान का नाम लेंगे, मन को जितना ही भगवान की सेवा में हम लगाएंगे, मुझे ये मन नहीं होता है, ये पहली बात है। प्रभु समय नहीं है, ये समय है लेकिन आपका मन नहीं है। हाँ, बाकी समय नहीं हो। अगर हमको कोई 1 लाख रुपया देने के लिए बोले कि ये आ जाना, तो हम बोलेंगे उसको, ओ भाई समय नहीं है अभी मेरे पास। कोई बोलेगा? कभी नहीं बोलेंगे, है ना। समय नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, तुरंत जाएंगे, अरे आपके पास समय है कि नहीं? क्यों? मैं 1 लाख रुपया देना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल समय, बोला आप कब? आधी रात को आ जाता हूँ मैं, सोना सुबह 3 बजे बोला मैं आ जाऊँगा। ये बात है। हम कितना इम्पोर्टेंट, मतलब भगवान तो रेडी है। कल एक भक्त के पिताजी से बात हुआ, पूरा फैमिली के साथ बात हुआ, फैनिल के। तो वो बोला कि आप इसको समझाओ कि ये घर छोड़ के नहीं जाए। मैं बोला मैं उसको कैसे समझा सकता हूँ, वो स्वतंत्रता है उसकी, मैं उसको फोर्स भी नहीं कर सकता हूँ कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, ये भी नहीं बोल सकता कि तुम घर में ही रहो, जो इसकी इच्छा। भगवान उसको स्वतंत्रता देते हैं, तो मैं हस्तक्षेप कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ मैं। उसको रहना है, घर में रह सकते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए भोपाल जाना चाहते जा सकता है, वो मैं नहीं बोल सकता उसको। इसी प्रकार हमारी स्वतंत्रता है, सेवा करो माया की या कृष्ण की। नारद मुनि ने कृष्ण की सेवा की सतत, तो उनको क्या मिला? भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर मिला उनको। सब लोग बोलते हैं
कि मेरा बेटा यहाँ से चला जाएगा, हाँ वो भक्ति करेगा तो हमारे साथ नहीं रहेगा। मैंने बोला कि ठीक है, आपके 2 बेटे हैं, तो इसकी गारंटी है कि दोनों बेटे जब शादी होगी या शादी के बाद दोनों बेटे एक साथ रहेंगे? आपको गारंटी है? नहीं गारंटी। फिर दोनों अलग हो जाएंगे, एक घर में रहेगा, दूसरा दूसरे घर में रहेगा, माँ बाप इधर से उधर करेंगे, तब चलेगा। जब आपका बेटा कमाने के लिए जाएगा तो चलेगा, जब आपका बेटा आपको से अलग होकर रहेगा वो चलेगा, लेकिन मेरा बेटा भगवान की सेवा के लिए जाएगा वो बिल्कुल मुझे मंजूर नहीं है। ये है भौतिक जगत के लोगों। बोले माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, माँ बाप की सेवा करेगा भक्त, क्योंकि सर्वे गुणे सत्रे समासते सुराहा। भक्त अगर भक्ति करते हैं तो उसमें सभी वैष्णव के दिव्य गुण आते हैं, देवताओं के गुण आते हैं। तो वो देवता के गुण वो माँ बाप को छोड़ देना है? नहीं। आपका बेटा बहुत कमाएगा तो माँ बाप को छोड़ सकेगा, वो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका बेटा भक्त बनेगा तो वो माँ बाप की सेवा करेगा। यही माँ बाप की सेवा है। मैंने बोला उसके कितने माँ बाप हो गए आपको मालूम है? लाखों माँ बाप। आप कौन से माँ बाप की बात कर रहे हैं? ये थोड़ी समझेंगे। बहुत 1 घंटा बात किया। मैं बोला मैं 1 घंटे में आपको सब कुछ नहीं समझा सकता हूँ, बंद करना पड़ा मुझे। कहने का तात्पर्य, लोगों को ये दिव्य शरीर मिलता है, उसका कोई अंदाज ही नहीं है। भगवान क्या देते हैं वो तो मालूम ही नहीं है, क्या देते हैं मालूम ही नहीं है। हम किसी को प्रसाद खिलाए, वो हमको 1 लाख रुपया दे दे, वो खुश हो जाए, अरे बहुत अच्छा आप व्यवस्था करते हैं, आप प्रसाद, चलो 1 लाख रुपया मैं देता हूँ, पूरा लोगों को हर पूरा साल के लिए दे सकता है। सोचिए एक सामान्य व्यक्ति प्रसन्न होता है, जैसे हम लोग हैं या आप में से कोई है, अच्छा हम मिलता है, आप देखते हैं कि नहीं जहाँ सब अच्छा है, भगवान का मंगल आरती अच्छा हो रहा है, भगवान का हार अच्छा बन रहा है और आप सब अच्छी सेवा कर रहे हैं, जाओ मेरी ओर से 50,000 दे देता हूँ मैं। देते हैं ऐसा? तो भगवान क्या देंगे वो तो सोचो। ये तो हमारे पास 50 लाख होगा तो हम 50,000 देंगे, लेकिन भगवान को अनलिमिटेड सोने की खान है भगवान के पास। कितना सोना चाहिए आपको बोलो, आवाज करो। माधव है, लक्ष्मीपति, क्या नहीं देंगे? वो सब देंगे। और वो धन देंगे, भौतिक जगत का धन देना भगवान इतना उत्सुक नहीं है। उनको तो क्या देना चाहते हैं भगवान? भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर देना चाहते हैं भगवान। भगवान छोटी मोटी चीज नहीं देते हैं। बड़े लोग हैं, बड़े आदमी छोटा चीज नहीं देते हैं। बड़े आदमी के पास जाके टाटा बिरला के एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद ने उनको इस होलीनेस गिरिराज महाराज को भेजा टाटा बिरला के पास भागवतम सेट लेकर। तो उन्होंने भागवतम सेट के ऐसा कुछ दिया, सेट दिया या कुछ भी दिया, बुक्स दिया। तो उन्होंने बोला कितना रुपया? बोला नहीं हमारी ओर से गिफ्ट है। प्रभुपाद बोले इनके पास जाओ, इनको गिफ्ट दो। वो कितना देगा? 5,000 6,000 थोड़ी लेना है। वो तो अपने आप भगवान, वो खुश होगा, लाखों रुपया दे देगा। ऐसा ही है। करोड़पति के पास जाके ऐसा मांगना ही नहीं, थोड़ा 1-2 बोरी चावल दे दो ना। करोड़पति बोलेगा क्या, ठीक है ले जाओ। ऐसे ही हम भगवान के पास जाते, भगवान हमको खाना पीना दो, हमें घर संपत्ति धन संपत्ति दो। ये मूर्खता है, भगवान से ऐसा मत मांगो। हाँ, भगवान से ऐसे मत मांगो, भगवान दे देंगे। भगवान के पास कुछ कमी नहीं है। इसीलिए हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवान से भौतिक शरीर का त्याग करके दिव्य शरीर मिले। ऐसे मांगना नहीं है, सेवा करना है। मांग तो भक्त कुछ मांगते नहीं। दिव्य शरीर दो भगवान, भौतिक शरीर दो, दिव्य शरीर आपको। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, आपको जो देना वो दीजिए, मुझे कोई ऐषणा नहीं है, तृष्णा नहीं है। आप जो देना चाहते हैं, आप जैसे मुझे रखना चाहते हैं, मारो भी राखो भी, मुझे वो समस्या नहीं है। बस मेरी एक ही समस्या है कि मुझे सेवा दो आप, मैं आपकी सेवा के बिना भटक रहा हूं। हमारा एक ही मांग होनी चाहिए। प्रभुपाद ने हमको यही सिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने यही सिखाया। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रही तु की तई। बस मुझे यही दो, और कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान सेवा तो देंगे, लेकिन सेवा का जो पुरस्कार है वो भगवान थोड़ी ऐसे है। भगवान कृतज्ञ है। एक
हमने भागवतम में कहा, इसी में पढ़ा ना, हाँ, कि भगवान न, कल हम चैतन्य चरितामृत बोले ना, भगवान अगर भक्त उनकी थोड़ी सी सेवा करते हैं तो भगवान उसको बहुत बड़ी सेवा मानते हैं। सब करते तो भगवान ही है। हम लोग पोछा मारते, कुछ भी सेवा करते, हार बनाते हैं, कुकिंग करते, कोई भी सेवा करते हैं, वो वास्तव में भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, तभी हमें शक्ति देते, तभी तो हम सेवा करते हैं ना। ये फूल है, कितना सुंदर हार है, लेकिन फूल कौन देते हैं? भगवान देते हैं। एक एक चीज देखो आप, इतनी भगवान का एक गेंडा, चुके गलगोटा, गेंडा का फूल देखो, एक एक इसके एक एक पत्ती, ये अद्भुत। हाँ, ये देता कौन है? भगवान देते। इतना सुंदर ये तगर, गुलाब, लाल, ऐसा कोई आर्टिफिशियल नहीं बना सकते। इसमें से अभी भी सुगंध आती है। चंपा, ये कौन दे? भगवान ही सब देते हैं। मरी मसाला, गेहूँ, चावल, जो भी चाहिए भगवान देते हैं। हम क्या, हम हलाते हैं बस। हम देखते हैं कि कितना मैंने फूल दिया, चलो अभी कितना, ये मोगरा कितना सुगंधित। तो यही देख के हम समझ सकते हैं कि भगवान क्या कलाकार है, दिव्य कलाकार है। तो अभी उस भगवान को बोले कि भगवान 2 रुपये दो, दो मेरा घर चले, ऐसा मुझे धन संपत्ति दो, ये तो मूर्खता है। क्या दिया प्रहलाद महाराज ने? नारद मुनि ने क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर मिला उनको, मांगा नहीं था उन्होंने, दिया। हाँ, और इस शरीर को त्याग दिया, और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए, बस फिनिश। तो प्रभुपाद के 3 चीज हमको बताया कि दिव्य शरीर मिलते हैं तो उसमें 3 चीज, कितना शांति होगा अगर हमको, हमें कोई इच्छा नहीं रहे। सत्व गुण में क्या है? ज्ञान और शांति होता है। फिर भी सत्व गुण में कुछ हम आलसी हो जाते हैं, ज्ञान और शांति से करेंगे। लेकिन जब शुद्ध सत्व गुण में कुछ इच्छा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हमेशा शाश्वतता, दिव्य आनंद, सच्चिद आनंद, शुद्ध सत्व गुण। प्रभुपाद देखिए, सच्चिद आनंद, वो दिखता था, बाह्य रूप से दिखता था, पर ऐसे अभी कौन व्यक्ति ऐसा होगा 11 साल में पूरे विश्व में इतने मंदिर, इतने भक्त बना दे। हम लोगों को यहाँ इतना में मैंने एक भक्त नहीं आते तो सबको लग जाना पड़ता है, अपनी सेवा नहीं करे तो कितना मैनेज करना पड़ता है। प्रभुपाद के ने कितना ये किया। हाँ, 3-3 दिन एक सेंटर में रहते थे, और भक्तों के यहाँ डेडिकेशन था। आज वो भक्त कितने हैं? प्रभुपाद के सेवा की तो उनको कितना मिल रहा है, आप देखिए। कौन भूखा रहता है भक्त? कौन सन्यासी भूखा रहते हैं? उनके जेब में 1 रुपया नहीं होता है, फिर भी उनका कितना बड़ा सम्मान होता है, कितना आदर होता है, वो हमको कितना उपदेश देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ना, सन्यासी जाते हैं किसी घर के पैसे के लिए नहीं, उन गृहस्थों का उद्धार करने के लिए जाते हैं। इसलिए हम लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। हाँ, लो ये 10 रुपया, ठीक है, बहुत अच्छा आपका जो सेवा है, लेकिन हम धन के लिए नहीं आए हैं, हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं। नहीं चलेगा, नहीं आप लीजिए, पढ़िए, हमारे पास बहुत लाखों रुपया है, मैं ऐसे बोलता हूँ, आप इसको पढ़िए। ये सब हमारे जो है ना, सब कोई ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये सब है, हम पैसे के लिए नहीं आए। तो तुरंत वो लोग, हाँ सही बात, तुरंत वो रिस्पेक्ट से बुक्स लेते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, ये बड़ी महान सेवा है। यही सब सेवा हमको देना है। हाँ, यही सब सेवा से हमको ये 3 दिव्य गुण युक्त हो जाएंगे हम। शाश्वतता, सकाम कर्मों के फल से मुक्ति, और तीनों प्रकृति के 3 गुणों से मुक्ति। बस कितना शाश्वत शांति निगच्छति, उनको शाश्वत शांति मिलेगी। ये हमें अभी हमको मालूम नहीं है कि कल हमारा क्या होगा, कल हमारा खाने पीने का क्या होगा, इसलिए हमको टेंशन, एंग्जाइटी में रहते हैं। आज मेरा नौकरी छूट गया, कल मेरा क्या होगा, एंग्जाइटी होता है। लेकिन जब कर्म ऐसा कोई फल से बिल्कुल मुक्ति है, आप मुक्त है, कोई एक्चुअली हमारा जीवन भर चलेगा, इतना हमारे पास भी होगा, फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी अगर हम तीनों गुणों से युक्त है ना, तो हमें टेंशन रहेगा। तीनों गुणों से युक्त होने से हमको टेंशन रहेगा। तो
ભાગવત ક્લાસ ચાલે ને તો વચ્ચે આવે તો બેસી જવાનું, એક છેડા ઉપર બેસી જવાના, ડિસ્ટર્બન્સ થાય. એકદમ છેડા પર બેસી જવાનું, પ્રણામ કરવાની જરૂર નથી, છેડા બેસી જવાનું. અધ વચ્ચે આવીએ ને તો ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. દિવ્ય વાત તો દિવ્ય વાણી ચાલતી હોય ને. तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज उदाहरण है. ऐसा नहीं है कि हवा में बात चल रही है, सब बात का उदाहरण है और ज़्यादा समय नहीं है. हाँ, मैंने कल गिनती करा है ना, करोड़ों अरबों साल की बात नहीं है, अभी की सब बातें हैं. चैतन्य महाप्रभु भी आ गए. चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे जो भक्तों की भक्ति है भगवान के प्रति, अद्भुत. भगवान चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों की प्रशंसा करते हैं. भक्त बोलते हैं भगवान आप जो करना चाहते कर सकते हैं, आपको कोई, आप स्वतंत्र है. चैतन्य महाप्रभु सबके पूछते हैं मैं वृंदावन जाऊं कि नहीं, सब भक्त बोलते हैं आप स्वतंत्र है भगवान. आप पूछ रहे फिर भी आप कितने नम्र है आपकी, फिर भी भक्त सजेशन देते हैं. ऐसे ही भगवान ऐसे है, बहुत नम्र दिव्य. और हम भी ऐसे हो जाएंगे नम्र, हमारे में नम्रता हो जाएगी, निराभिमान हो जाएंगे, अभिमान बिल्कुल नहीं रहेगा, तो हम कितना. अभी ये सब प्रॉब्लम हमारा अभिमान की वजह से है, अभिमान की वजह से. मैं बहुत बड़ा हूँ, मद मत्सर्य, कल हमने देखा ना, इसीलिए सब प्रॉब्लम्स होते हैं. ये अगर हमारे पास नहीं रहे तो हम हमेशा दिव्य आनंद में रहेंगे. और हम देखते हैं भगवान की सेवा करते तो हमारा धीरे धीरे अभिमान, ये सब मद मत्सर्य सब निकल जाएगा. फिर वो रियल आनंद जो है ना, मैंने ऐसे बहुत सारे भक्त देखे हमेशा हंसते रहते, दिव्य आनंद, कोई टेंशन नहीं उनको होता है. भगवान है ना अर्जुन की तरह, कृष्ण आप हो ना, फिर मैं क्यों टेंशन लूँ. ऐसे भक्तों को भगवान की, भक्तों के एक ही टेंशन लेना, भगवान की सेवा करना बस. तो इस प्रकार हम भगवान दिव्य शरीर पाकर भगवान के पास जाएंगे. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.